गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू पीपल माइग्रेट। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस मूव टू द सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब एंड ऑल्सो ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब्स। लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। विलेजेस मतलब गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। इन सर्च ऑफ, सर्च का मतलब खोज, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, अच्छी नौकरी की तलाश में वो माइग्रेट करते हैं। एंड ऑल्सो ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब्स, उनकी जॉब्स का जो नेचर होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी उनकी जॉब्स में ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि जो लोग डिफेंस में जॉब करते हैं उनकी फैमिलीज़ का अक्सर माइग्रेशन होता रहता है। तो या तो वो बेटर जॉब की सर्च में माइग्रेट करते हैं या तो उनकी जॉब कैसी होती है, ट्रांसफरेबल होती है, इसलिए पीपल माइग्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन एमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। आपको एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स में डिफरेंस बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव देयर नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। एमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अपनी नेटिव कंट्री, यानी अपने नेटिव कंट्री का मतलब होता है जिस कंट्री में वो जन्म से रह रहे हैं। तो एमिग्रेंट ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नेटिव कंट्री को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं टू सेटल इन अनदर कंट्री, ताकि वो दूसरी कंट्री में सेटल हो सके, इसलिए अपनी कंट्री को छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें एमिग्रेंट्स। और इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? इमिग्रेंट्स आर द पीपल हु अराइव टू लिव इन अ न्यू कंट्री। इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो नई कंट्री में रहने के लिए आते हैं, उन्हें इमिग्रेंट्स बोलते हैं, और जो छोड़कर जाते हैं उन्हें एमिग्रेंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ डू नेचुरल डिजास्टर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों का डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार होता है? These natural disaster like earthquake, flood, earthquake का मतलब भूकंप, flood का मतलब बाढ़। कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर जैसे कि भूकंप, बाढ़ मेक मैनी पीपल होमलेस। इनकी वजह से बहुत सारे लोग होमलेस हो जाते हैं, वो अपना घर खो बैठते हैं। सच पीपल मूव टू न्यू प्लेसेस टू फाइंड शेल्टर्स। ऐसे लोग नए प्लेसेस, नए स्थानों पर जाते हैं टू फाइंड शेल्टर। शेल्टर फाइंड करने के लिए, आश्रय फाइंड करने के लिए नए प्लेसेस पर जाते हैं। और शिफ्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस, या तो नए अलग प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? आंसर इज पीपल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। माइग्रेशन की वजह से लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हेन पीपल लीव देयर होम्स। जब लोग अपने घरों को छोड़ते हैं, दे फेस मैनी क्लाइमेटिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस इन न्यू प्लेसेस। जब लोग अपने घरों को छोड़ते हैं तो उन्हें जलवायु से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जिस स्थान पर रहते थे वहाँ की जलवायु अलग है और जहाँ पर वो अब जाकर रहेंगे वहाँ का क्लाइमेट अलग है। सोशल चेंजेस होते हैं, कल्चरल, सांस्कृतिक चेंजेस होते हैं, संस्कृति अलग अलग होती है। तो इस तरह से कई तरह के चेंजेस की वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेकंड वन इज़ चिल्ड्रन हैव टू चेंज देयर स्कूल रिजल्टिंग इन प्रॉब्लम्स। बच्चों को अपना स्कूल चेंज करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वाई आर फैमिली स्ट्रक्चर्स चेंजिंग। फैमिली स्ट्रक्चर्स चेंज क्यों हो रहे हैं आजकल? सो आंसर इज देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। ड्रास्टिक का मतलब तेज़ी से। आजकल फैमिली के स्ट्रक्चर में तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी, जीवन की गुणवत्ता में और फैमिली की स्ट्रक्चर में तेज़ी से चेंज देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक और आर्थिक फैक्टर्स की वजह से जीवन की गुणवत्ता और फैमिली के स्ट्रक्चर में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। When some members of a big family move to another place, then family structure get changes. जब बिग फैमिली के मेंबर्स
किसी और स्थान पर मूव कर जाते हैं यानी चले जाते हैं तो फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिस्ट सम वैल्यूज़ दैट यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। कुछ आपको वैल्यूज़ की लिस्ट बनानी है जो आप अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हो। सो फर्स्ट वन इज़ टू हेल्प पीपल इन नीड। लोगों को आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करना, ठीक है, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, ये हम फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। टू हेल्प पीपल इन नीड। टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, उनका आदर सम्मान करना, ये भी हम फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर विद एवरीवन, हर किसी के साथ ईमानदार और फेयर बिहेव करना, ये भी हम फैमिली मेम्बर से ही सीखते हैं। टू सपोर्ट आवर फैमिली एंड फ्रेंड, हमारी फैमिली को, फ्रेंड्स को सपोर्ट करना, उन्हें सहारा देना जब भी उन्हें ज़रूरत है, ये भी हमारी फैमिली मेम्बर से ही हमें सीखने को मिलता है। तो ये कुछ फैमिली वैल्यूज़ हैं जो हम फैमिली मेम्बर से सीखते हैं।